नमस्कार, दैनिक पुकार न्यूज़ में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। जी हाँ, आज हम जिस तरह से खास मुलाकात और हमारे खास पेशकश है जो कि राष्ट्रीय खटिक संगठन जो बनाया गया है, यानी खटिक समाज का एक राष्ट्रीय संगठन है, तो उनके संस्थापक हैं जय नमावत जी हमारे साथ मौजूद है। और इस तरफ देखेंगे तो आकाश जी बागड़ी। हालांकि इस चेहरे को कोई पहचान की मोहताज नहीं है। कहा जाता है उदयपुर में जिस तरह से समाज सेवी के रूप में जो कार्य करते हैं, आकाश जी बागड़ी हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आज मौजूद है। और खटिक समाज का जो संगठन है वो इस उदयपुर क्षेत्र से कार्य करते हुए बहुत ही उच्च लेवल पे देखने को मिला है अभी तक। जिस तरह से आकाश जी ने अभी तक जिस तरह से समाज सेवी के रूप में जो कार्य किया है, और हमारे साथ संस्थापक जो है उनसे अपन बात करके जानना चाहेंगे किस तरह से रणनीति रहेगी आगे की और किस तरह से इनका संगठन कार्य कर रहा है, कैसे क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका। और सर मैं जानना चाह रहा था कि जिस तरह से आपका राष्ट्रीय समाज का जो संगठन है, खटिक समाज का जो राष्ट्रीय संगठन है, उसके मेन उद्देश्य क्या है सर और क्या रणनीति है इसका? हमारे सर मेन उद्देश्य तो सबसे पहले मोटिव हमारा ये रहा है कि, और मैंने पिछली बार ये बताया था, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमारे समाज के युवाओं को आगे बढ़ाना। हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं, हमारे समाज में बहुत सारी अलग अलग तबके में बिखरे हुए हैं सारे लोग, कोई कहाँ बिखरा हुआ है, कोई कहाँ बिखरा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ मेरे समाज के युवाओं के साथ मिलकर मेरे समाज को एक ही माला में, ये जो मोती बिखरे हुए हैं उन मोतियों को एक ही माला में पिरोने की हमारा ये मुहिम चला रहे हैं और चलाते रहेंगे आगे से। पर ये जो आपकी मुहिम है, इसके लिए आपकी रणनीति क्या है वो जानना चाहिए। सर हमारी रणनीति मैंने पहले भी बताया, आगे भी बताया था कि युवाओं को एक साथ लेकर सामाजिक कार्य करना। समाज में किसको कोई दबाता हो, डराता हो, धमकाता हो, या समाज में बहुत सारे कार्य हैं। समाज में किसी महिला की पेंशन रुकी हो, सरकारी कार्य हो, समाज में बड़े बुजुर्गों का कोई कार्य हो, अक्सर बहुत सारे कार्य अधूरे भी रहते हैं जिनके करने वाले कोई नहीं रहते। तो राष्ट्रीय संगठन बनाने का मेन मोटिव ही यही है कि समाज के युवाओं को साथ लेकर हम ये सारे ही कार्य हमारे समाज के लोगों की करेंगे। कहीं कहीं बात करते हैं कि जिस तरह से आपका खटिक समाज का जो संगठन है, यानी कि एक संगठन और भी देखने को मिला है, तो ये आखिर समझ में नहीं आ रहा है। तो आप उस संगठन से जो ताल्लुक रखते थे और जिस तरह से आपने क्षेत्र में कार्य किए थे और आपने अभी जो वर्तमान में संगठन बनाया, उससे मतलब उसके मेन उद्देश्य क्या, मेन मुद्दे क्या रहेंगे, किस प्रकार से आप मतलब कार्य करेंगे क्षेत्र ग्राउंड लेवल पर? ग्राउंड लेवल पे सर हमारे ये कार्य है, मैंने पहले ही घोषणा करी थी। एक तो हमारा सबसे पहला ये कार्य रहेगा कि हम एक निःशुल्क एम्बुलेंस का हमने अभी आने वाले दिनों में उसका उद्घाटन करेंगे। और जो मेरे समाज के जहाँ जहाँ पर इमरजेंसी जरूरत पड़ेगी वो निःशुल्क चलेगी खटिक समाज राष्ट्रीय संगठन की ओर से। सबसे पहले मुद्दा ये है। दूसरी बात ये है कि मेरे समाज में शिक्षा का अभाव है। शिक्षा की वजह से बहुत सारे बच्चे, और गरीबी की वजह, जो गरीब तबके के लोग हैं हमारे समाज में, अच्छे पैसे वाले भी हैं, मीडियम क्लास भी, और नीचे गरीब तबके के लोग भी हैं। तो मैं चाहता हूँ उन बच्चों को जो पढ़ने में असहाय और असक्षम है, उनके माँ बाप उनको नहीं पढ़ा सकते हैं, तो हमारा राष्ट्रीय संगठन आपसे ये वादा करता है उन बच्चों को राष्ट्रीय संगठन की ओर से, भले प्राइवेट में पढ़े भले सरकारी में पढ़े, जिस तरीके से भले घर बैठ कर पढ़ना चाहे, प्राइवेट देना चाहे, जैसे भी पढ़ना चाहे, आप राष्ट्रीय संगठन से कांटेक्ट करें, आप हमसे मिले, आपके निश्चित ही आपका समस्या का समाधान करा जाएगा और आपको पढ़ाई का सारा खर्चा राष्ट्रीय संगठन उठाएगा। अच्छा, ये जो बात हुई है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने एम्बुलेंस ग्राउंड लेवल की है और पढ़ाई को, शिक्षा को भी आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं की बात करते हैं कि वर्तमान में जो सरकारें हैं, जिस तरह से सरकारें कार्य कर रही है और सामाजिक स्तर पे कभी कभार सुनवाई नहीं होती है, तो अगर आपके समाज और संगठन की सुनवाई नहीं होती है तो आप क्या रणनीति रखोगे सरकार की? जैसे सर आज की बात है, हमारे पास एक एप्लीकेशन आई, हमारे समाज के किन्हीं लोगों को या लेडीजों को एक मंदिर है, मैं अभी नाम उसका उजागर नहीं करूँगा क्योंकि वो नोटिस अभी आया हमारे पास, उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि हमको मंदिर के अंदर जाने नहीं देते, मंदिर में हमें पूजा करने नहीं देते, कि क्योंकि हम खटिक है, खटिक समाज के लोगों को मंदिर में जो मूर्ति है उसको स्पर्श करने नहीं देते, दूर से कर लो। इस तरीके की जानकारी हमारे पास आई है। तो मैं समाज में और समाज के लोगों को और सभी से ये बात देता हूँ कि हिंदू धर्म में सभी समाज एक है, आप सबको एक समझकर चले और एक खटिक समाज को आप अपवित्र ना समझे, पवित्र ही है, लेकिन आपकी कोई कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है जो समाज में है, इस तरीके की फैला रहे हैं, कुनीति फैला रहे हैं कि आप मंदिर में नहीं जा सकते। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे आए, जैसे मैं आपको बताऊं, अभी कुछ हमारा एक छोटा सा और कार्य रहा है, अभी हमने करे
हमारे संगठन को बनाए कुछ ही दिन हुए, लेकिन हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जगह जगह से हमें फोन आ रहा है, दिल्ली से, मुंबई से, सर के पूरे भारत में हमारा संगठन फैल गया है और संगठन की इतनी अच्छी वाहवाही हो रही है कि क्योंकि हमने अभी गत दिनों कुछ हमने एक मैसेज भी डाला था कि किसी हमारे समाज के बंधु को किसी को कोई भी जरूरत पड़े, किसी पैसों की जरूरत पड़े या किसी मदद की जरूरत पड़े, तो हमारे एक भाई ने अभी हमें फोन करा था कि मेरे को एक दुकान की जरूरत है जिसमें मैं कुछ दुकान में मेडिकल लगा सकूं या कुछ इस तरीके का कार्य कर सकूं कि मेरा घर चल सके। तो हमारे भाई को राष्ट्र संगठन ने, आकाश जी और हमने मिलकर पूरा उस भाई की मदद करी, उसको दुकान खुलवाया और आज वो खुश है, उसकी फैमिली खुश है, वो दुआएं हमें लगी है। और ऐसे ही एक और अभी मैं आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब बताने का ये है कि अगर जब तक मैं इस मीडियम के माध्यम से इस बात को मैं नहीं बताऊंगा तो आगे तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए मुझे बताना मजबूरन बताना पड़ रहा है। मेरी बहन मुझे क्षमा करें। मैं और आकाश जी ने हमने जब से ये घोषणा करी है कि खटिक समाज राष्ट्रीय संगठन बना है, कोई भी समाज के लोग हो, गरीब तबके के लोगों को कुछ भी जरूरत पड़े तो आप हमें कॉन्टेक्ट करें। ऐसे ही हमारी एक बहन ने हमें फोन करा था, उसके पति के हस्बैंड का उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो पिछले 2 साल से घर में पड़े हुए हैं, बैठे हुए, सॉरी घर में है वो, और वो असहाय हो गए, नौकरी नहीं कर पा रहे हैं और बिल्कुल ही उनकी माली हालत खराब हो चुकी है। हमारी बहन ने एक फोन करा, कहीं से गांव से फोन आया था, उनका नाम उन्हीं ने मना करा है कि उनका नाम नहीं लेना क्योंकि समाज में इज्जत को बोल रहे थे हमें, ये हमारी इमेज के हिसाब से। उनको जाकर हमने उनके लिए हमने उनके घर की रिपेयरिंग करवाई। हमारे भाई जो असहाय हो चुके हैं, जिनका एक्सीडेंट हो गया, उनको हमने उन्हीं के घर के बाहर एक किराने की दुकान खोल के दी। इस तरीके के कई काम हम करते रह रहे हैं। आका जी और हमने मिलकर अभी गर्मियों में पंडेरे लगाए, पानी के पंडेरे जो अपने ये जो पशुओं के लिए,